नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमावस वृषभ राशि में होगी तो उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जनरली हम यह सोचते हैं कि जो अमावस का जो जन्म है वो अशुभ फलदायी होता है, लेकिन कोई भी जो ग्रह होता है या फिर ग्रह योग होता है वो पूरी तरह से शुभ या फिर अशुभ फलदायी नहीं होता। वो जो ग्रह है वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या फिर अन्य किसी ग्रह योग के साथ किस प्रकार से या वो संबंध बना रहा है उस पर भी ज्यादा डिपेंड करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके कुंडली में लगन किस प्रकार का है, लगन कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो ग्रह योग है या फिर ग्रह जो है जिस भी राशि में जाता है वो आपके लिए शुभ फलदायी है भी या नहीं। तो अमावस के बारे में अगर कहा जाए तो अमावस के जो दिन होता है उसमें रवि और चंद्रमा जो होते हैं वो एक साथ होता है। कुंडली में अगर यदि आप देखो तो किसी भी खाने में जो राशि होती है वहां पर यदि रवि और चंद्र एकत्र होंगे तो फिर वो जो राशि है, वो जो कुंडली है वो अमावस की मानी जाएगी। अब अमावस के बारे में देखा जाए तो या फिर रविचंद्र के बारे में अगर देखा जाए तो रवि जो ग्रह है वो आपका कॉन्फिडेंस का कारक होता है। आप में जो ऊर्जा है, कुछ करने की जो बात होती है वो रवि में ज़्यादा देखी जाती है, सूर्य में ज़्यादा देखी जाती है। तो कॉन्फिडेंस, आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी रवि से देखा जाता है या फिर सूर्य से देखा जाता है। उसी प्रकार आपके जो पिता, आपको मिलने वाला जो पिता का सुख है, समाज में आपकी जो मान्यता है वो भी सूर्य से देखी जाती है। उसी प्रकार चंद्रमा से अगर देखा जाए तो बेसिकली जो चंद्रमा है वो भावनाओं का कारक है, माँ के सुख का कारक है। आपकी जो सोच है, आपकी जो विचार है उसका कारक बेसिकली जो चंद्रमा है वो देखा जाता है। उसी प्रकार शरीर में जो जल तत्व है वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। आपके जीवन का जो पोषण है, शरीर का जो पोषण है वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो चंद्रमा से देखी जाती है और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो सूर्य से देखी जाती है। तो सूर्य और चंद्र जब भी एक साथ होते हैं, अमावस होते हैं, तो नॉर्मली जो चंद्रमा का जो बल होता है वो काफी कम देखा जाता है। नॉर्मली स्त्री वर्ग के लिए यह जो अमावस है वो थोड़ी सी अशुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि स्त्रीत्व का जो तत्व होता है या फिर जल तत्व होता है वो अमावस में थोड़ा कम देखा जाता है। इसी वजह से स्त्री वर्ग के लिए जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन यह भी जो बात है वह सभी राशियों के लिए इतनी सत्य नहीं है या फिर इतने नॉर्मल नहीं देखी जाती। कई ऐसी जो राशियां हैं इसके लिए जो अमावस है वो शुभ फलदायी में माने जाते हैं। जैसे कि वृषभ राशि में जो अमावस है वो स्त्री वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं। नॉर्मली अमावस का जो जन्म है पुरुष या फिर स्त्री में दोनों में अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से लैविश लाइफस्टाइल जीने वाले होते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो सोच होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। उसी तरह स्त्री वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो नॉर्मली यदि वृषभ राशि का जन्म है तो उनका जो विवाह होता है वो काफी अर्ली एज में होता है, प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। उसी प्रकार अच्छे खानदान में जहां पर फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा है उसी खानदान में उनका जन्म होता है। उसी प्रकार अमावस यदि वृषभ राशि की होगी तो ऐसी जो लड़की है या फिर ऐसी जो स्त्री है जिस भी पुरुष के साथ विवाह बंधन में बन जाती है तो उस पुरुष का भाग्य भी चमक जाता है। तो ये बात खास होती है वृषभ राशि की अमावस में। उसी प्रकार ऐसे जो स्त्री वर्ग होते हैं थोड़े से डेलिकेट होते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि जब भी ये कंसीव करते हैं मतलब संतान सुख के लिए, तो जब भी इनका संतान के बारे में जब भी थोड़े से प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो अमावस का जन्म स्त्री वर्ग में थोड़ा सा उनके शरीर में जो स्त्री तत्व है थोड़ा कम देखा जाता है, तो इसी वजह से इसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में यदि अमावस है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके अब यहाँ पर एक बात है कि यदि कृतिका नक्षत्र में यदि अमावस होगी तो वो थोड़ी सी अशुभ फलदायी मानी जा सकती है। आंखों के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, माँ का या फिर पिता का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव भी आ सकते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के पहले जो 3 चरण है या फिर 10 डिग्री तक जो नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र होता है। तो ये कृतिका नक्षत्र का ये स्पेशलिटी है कि कृतिका नक्षत्र में जो भी ग्रह आते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो थोड़े से निगेटिव होते हैं। लेकिन यदि अमावस यदि कृतिका नक्षत्र में होगी वृषभ राशि में तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, माँ और पिता की जो सुख है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। यदि भी रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में यदि अमावस होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको सभी प्रकार के अधिभौतिक जो सुख है वो मिलते हैं। उनको ज्वेलरी से रिलेटेड भी अट्रैक्शन होता है, नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत इससे रिलेटेड भी इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार कई प्रकार के मतलब अपनी जो बात है
वो सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से रखनी है, डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, वो इन लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है होती है। इनके वाणी भर से, इनके बोलने भर से कई जो बातें हैं वो नॉर्मल देखी जाती है, और किसी भी परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो तो ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी सहज देखे जा सकते हैं। अपनी जो बातें कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर सीरियस क्यों ना हो, काफ़ी इजीली सामने रखते हैं। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी लाड़ प्यार से ऐसे जो व्यक्ति है, हैप्पी गो लकी जो पर्सनैलिटी वो कहते हैं, वो पर्सनैलिटी आप वृषभ राशि में देख सकते हो, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब हम देखेंगे कि हर एक जो लगन है उसमें जो अमावस वृषभ की है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अमावस जब भी होती है तो आपकी चंद्र राशि या फिर आपकी जो सूर्य राशि है वो एक ही होती है। तो ऐसे जो मतलब अमावस का जो जब भी जन्म होता है तो इसमें आपको कई ऐसे साल जो रहेंगे वो बहुत ही अच्छे जाएंगे, कई ऐसे जो साल है वो काफ़ी बुरे जाएंगे, क्योंकि रवि चंद्रमा एक साथ होता है। जैसे कि शनि की साढ़े साथी अगर देखा जाए तो शनि की साढ़े साथी इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जाएगी, क्योंकि रवि और चंद्रमा दोनों के ऊपर से ही शनि जब भी भ्रमण करेगा तो वह अपने इफेक्ट देता है। लेकिन इनके लिए जब भी अच्छा कालावधि आता है तो वो भी कालावधि बहुत ही अच्छा होता है। तो इस वजह से ये जो बातें हैं वो भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं हर एक लगन के लिए जो वृषभ राशि की जो अमावस है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है, देखिए यदि आपका मेष लगन है तो द्वितीय भाव में जो वृषभ राशि की जो अमावस है वो आएगी। इनकी जो वाणी रहेगी वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ आपको आपके मतलब आंखों के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर स्पेक्स जल्दी आना, आंखों के बारे में छोटे मोटे ऑपरेशन होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, अपने फैमिली से ये ज़्यादा कनेक्ट रहता है, बहुत ही ज़्यादा अटैच रहते हैं, और माँ का सुख इनको वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। तो मेष लगन के लिए द्वितीय भाव की जो अमावस होती है वो शुभ फलदायी साबित होती है। खान पान के मामले में भी ये जो व्यक्ति है होते हैं काफ़ी आगे होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस चंद्रमा के साथ यदि शुक्र है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब ऐसे जो व्यक्ति है पैसे के मामले में, फाइनेंस के बारे में, इनको कभी भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। नॉर्मली प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि में यदि अमावस होगी। देखिए वृषभ राशि में यदि अमावस होगी तो अपने दमखम के ऊपर आगे बढ़ने वाले होते हैं। थोड़ा सा ईगो इनमें देखा जाता है, अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि वृषभ लगन है और वृषभ राशि में ही यदि अमावस है तो भाई बहनों के सुख के लिए यह अमावस जो है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। अगर आपके कुंडली में मंगल ठीक नहीं है तो भाई बहनों का सुख कम मिलना या फिर विवाह सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव आप ले सकते हो। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो यदि आपका वृषभ लगन है और वहीं पर यदि अमावस है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका खुद का घर होना या फिर उनके घर में इनका खुद का रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छा होना, इस प्रकार के अनुभव जो है वो देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है और जो अमावस है वो व्यय भाव में वृषभ राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खास करके पैसे के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि जीवन में चीटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल चीटिंग से रिलेटेड जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, परदेश गमन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार विवाह सुख में यह जो अमावस है वो बाधा लेके आ सकते हैं। खास करके जब ये साढ़े साथी होती है वो साढ़े साथी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ देखे जा सकते हैं। हमेशा किसी न किसी प्रकार के सोच विचार में ये रहते हैं। तो मिथुन लगन के लिए व्यय भाव की जो अमावस है वो थोड़ी सी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अच्छे घर में ये मतलब जन्म लेते हैं और काफ़ी लाड़ प्यार से या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो जीवन होता है वो देखा जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क लगन है। देखिए कर्क लगन है तो जो अमावस है वो आपके लाभ भाव में आएगी। अब यहाँ पर यदि कर्क लगन है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। लेकिन यदि आपके लाभ भाव में अमावस है कर्क लगन को लेकर तो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको जीवन में कभी भी नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके लाभ भाव में कर्क लगन है और यदि आपके लाभ भाव में कृतिका नक्षत्र में यदि अमावस है तो फिर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। मतलब मेरे पास ऐसी कुंडलियाँ भी है कि उनके शरीर मतलब हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ है
वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। कभी कभी एम्प्यूट होना मतलब शरीर का एक भाग कट होना, एम्प्यूट होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। तो कर्क लगन के लिए यदि अमावस जो है वो लाभ भाव में वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में होगी, तो वो जो अनुभव है वो मतलब शारीरिक दृष्टि से ये जो बातें हैं, ये जो एस्पेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माने जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियली ऐसी जो कुंडली होती है वो काफ़ी अच्छी देगी। अगर ये रोहिणी या फिर मृगा नक्षत्र में अमावस होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो यदि आपका जो लगन है वो सिंह लगन है, तो सिंह लगन है तो जो आपकी जो अमावस है वो दशम भाव में वृषभ राशि में आएगी। ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ऐसे क्योंकि दशम भाव में जो रवि होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते, फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने की जो संभावना है वो इस रवि में या फिर जो अमावस जो वृषभ राशि में दशम भाव में आती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के इनका जो संपूर्ण जीवन है वो देखा जा सकता है। खास करके ऐसे व्यक्ति होते हैं वो यदि किसी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे तो काफ़ी ऊंचे ओहदे पर काम करते हैं। उसी प्रकार यदि किसी बिजनेस में भी होते हैं तो काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखे जा सकती है। लेकिन नॉर्मली और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बाहर गाँव जो मतलब परदेश गमन करना या फिर अब्रॉड सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है तो भाग्य भाव में जो अमावस है वो देखी जा सकती है। तो भाग्य भाव के अमावस जो है वो नॉर्मल अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक भाव इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि भाग्य भाव में अमावस है मतलब वृषभ राशि की, तो प्रैक्टिकल नेचर इनमें ज़्यादा देखा जाता है। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनके जो अनुमान है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि बुध इस अमावस के इर्द गिर्द होगा मतलब वृषभ राशि में होगा तो बाहर गाँव या फिर एब्रॉड कंपलसरी जाते हैं और फिर ये जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आपका तुला लगन है, देखिए यदि आपका तुला लगन है तो जो अमावस है वो अष्टम भाव में वृषभ राशि में आएगी। अब यहाँ पर ये जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में सेटल होना ये भी थोड़ा कम देखा जा सकता है। जब भी मतलब शनि के 7.5 या फिर राहु केतु का भ्रमण इस अमावस से होगा, मतलब अष्टम भाव के वृषभ राशि के अमावस से होगा, तो वो जो पर्टिकुलर कालावधि है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। तो तुला लगन के लिए जो अष्टम भाव की जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी वृश्चिक लगन होगा, तो वृश्चिक लगन होगा तो जो वृषभ राशि की अमावस है वो आपके सप्तम भाव में आएगी और यहाँ पर आपका भाग्येश आपका जो दशमेश जो है वो आपके सप्तम भाव में आएगा, मतलब रवि चंद्रमा। तो आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, अच्छे खानदान से होगा और आपके शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जो परिस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएगी। तो वृश्चिक लगन के लिए जो अमावस आपके सप्तम भाव में आएगी वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अब यहाँ पर एक बात है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना या फिर प्रॉब्लम होना या फिर जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी है, इस प्रकार के कुछ अनुभव देखे जा सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इसके लिए आपकी कुंडली में यदि शुक्र अच्छा है तो यह जो अमावस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है, तो धनु लगन है तो आपके लिए जो वृषभ राशि की अमावस है वो आपके षष्ठ भाव में आएगी और आपका जो अष्टमेश है, मतलब आपका अष्टमेश होगा चंद्रमा और आपका जो भाग्येश होगा वो रवि होगा। तो अष्टमेश और भाग्येश जो है वो आपके षष्ठ भाव में आएंगे। तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ सकते हैं। इस चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। खास करके यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि रवि और चंद्रमा होगा तो ये मान के चलिए सुबह स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि किसी महिला के कुंडली में यदि धनु लगन है और यदि षष्ठ भाव में अमावस है तो इश्यूज से लेकर मतलब संतान सुख में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार जब भी 7.5 या फिर राहु केतु का भ्रमण होगा षष्ठ भाव से तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो जन्म है वो मकर लगन का होगा। मकर लगन का यदि जन्म है तो आपके पंचम भाव में
जो अमावस्या है वृषभ राशि की वो देखी जाएगी। उसी प्रकार जो आपका सप्तमेश और जो अष्टमेश है वो आपके पंचम भाव में आएगा। लेकिन जो ये अमावस्या है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके विवाह जो है वो आपका प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है यदि आपका मकर लगन है। और विवाह के बारे में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका मकर लगन है और आपके पंचम भाव में यदि अमावस्या है और किसी पुरुष की यदि कुंडली होगी तो थोड़े से संतान सुख में प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार किसी महिला की यदि कुंडली है तो जब भी वो ये करेगी संतान सुख के लिए कंज्यूम करेगी तब छोटे मोटे प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। विवाह के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ईजी मनी की मिलने की संभावना भी इसमें थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन होगा। देखिए, कुंभ लगन यदि होगा तो आपके चतुर्थ भाव में जो अमावस्या है या फिर रवि चंद्रमा जो है वो देखे जाएंगे। अब यहाँ पर आपका षष्ठेश और आपका जो सप्तमेश है वो रवि चंद्रमा होते हैं जो कि आपके युति बनकर आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो माँ का सुख आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। तो इस चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपके कुंडली में शुक्र अच्छा है, अच्छे राशि में है, अच्छे ग्रहों के योग में है तो भी जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन यदि शुक्र ठीक नहीं है तो जो बातें हैं मैंने जैसे कहा कि आपको विवाह सुख में थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है या फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो अमावस्या है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसी प्रकार यदि आपके तृतीय भाव में अमावस्या है, मतलब यदि आपके तृतीय भाव में अमावस्या है तो आपका जो लगन है, मतलब वृषभ राशि की अमावस्या यदि आपके तृतीय भाव में है तो आपका जो लगन है वो मीन लगन कहलाएगा। तो यदि आपका मीन लगन है तो फिर तृतीय भाव की जो अमावस्या है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि आपका जो पंचमेश है और आपका जो षष्ठेश है वो आपके तृतीय भाव में होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर यदि आपकी मतलब तृतीय भाव में यदि अमावस्या है और यदि शनि का भ्रमण वहाँ से है मतलब तृतीय भाव से, तो आपको ध्यान देना होगा स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ऐसे का जो कुंडली है इसमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख कम मिलना, मतलब यदि आपके कुंडली में मंगल ठीक नहीं है और यदि आपके तृतीय मंगल ठीक नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है और यदि आपके तृतीय भाव में अमावस्या है जो है वो वृषभ राशि की होगी मीन लगन के लिए, तो भाई बहन के सुख, सिबलिंग का सुख जिसे हम कहते हैं वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो करेज होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि में यदि अमावस्या है तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। उसी प्रकार हर एक लगन के लिए जो वृषभ राशि की जो अमावस्या है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।